उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर वाराणसी में लगभग 500 सफाई कर्मियों को स्वच्छता मित्रों को भव्य सम्मान किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र, सेफ्टी किट और मिष्ठान आदि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया है। सम्मानित सफाई कर्मियों के चेहरे पर संतोष और आत्मसम्मान का भाव स्पष्ट रूप से देखा गया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों को भोजन प्रसाद परोसकर उन्हें पवित्र किया, जिससे वो काफी गदगद दिखे। इस समारोह में उन्होंने सफाई कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान वाल्मीकि की जयंती जो 7 अक्टूबर को है वो राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि सफाई कर्मियों के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें हर महीने 16 से 20 हजार रुपए सीधे उनके बैंक खातों में मिलेंगे। इससे सफाई कर्मियों का शोषण नहीं हो सकेगा। ये स्वच्छता कर्मी नहीं, ये स्वच्छता के आधार हैं और ये स्वच्छता के मित्र हैं। स्वच्छता के साथ हम सबको जोड़ने का आग्रह करते हैं। स्वयं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए भी दूसरों के स्वास्थ्य को बनाए रखना और भगवान वाल्मीकि की आराधना करना है। और इसीलिए हम लोगों ने कल 7 अक्टूबर की तिथि को, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर को, भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती को हम लोगों ने सार्वजनिक अवकाश के साथ जोड़ा है। भगवान वाल्मीकि भारत के ऋषि परंपरा के सनातन धर्म के भाग्य विधाता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य में छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, लैपटॉप और सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम में कहा कि नारी की गरिमा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव सर्वोच्च स्थान दिया है। धरती को भी हमने माता के रूप में पूजा है। दुनिया की सबसे पवित्र नदी की हमने मां गंगा के रूप में आराधना की है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सदैव से इस बात की आग्रही रही है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से सर्वोच्च स्थान दिया है। सनातन धर्म की परंपरा सदैव से मातृशक्ति के प्रति। जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 29वें दीक्षांत समारोह को महंत अवैद्यनाथ संगोष्ठी हॉल में मनाया गया। इस अवसर पर कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर मेधावियों को 80 स्वर्ण पदक प्रदान किए हैं। साथ ही 445 शोधार्थियों को पीएचडी और 2 को डीलिट की उपाधि मिली है। इस साल विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक और पैरास्नातक के 80,141 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई है। मैं ये कहना चाहती कि आपके पास क्वालिटी है, पहचानो, बस इतना ही मुझे कहना है। पहचानो, आपके जो अंदर बैठा हुआ है ना, उसको पहचानो, समझो दुनिया को क्या चाहिए और उसको हम दे सकते हैं। एक क्षमता हमारे पास है मित्रों। पहले भारत की स्थिति कैसी थी, कोई पूछता था? आज भारत की स्थिति कैसी है? जो कोई व्यक्ति 11 साल में पूरा विश्व का नेतृत्व करने वाली क्षमता रखता है और करके दिखाया, झुकाकर दिखाया, यही शक्ति आप सब में भी है। और ये छोटे छोटे बच्चे, सुनाया ना आपको, एक क्षमता है। और इसी वजह से कई प्रकार के कार्यक्रम ऐसे 5 गांव नहीं, कई जगहों पर चल रहे हैं और मैं खुद चला रही हूं। तो एक क्षमता को बाहर लाने का प्रयास, भाई कोई प्राइमरी स्कूल नहीं कर पाएगी, कोई सेकेंडरी स्कूल नहीं कर पाएगी, वो तो यूनिवर्सिटी ही कर सकती है, कॉलेज कर सकती है, क्योंकि सोच है, उम्र है, ज्ञान है, नॉलेज है, वही कर सकते हैं। और इसी वजह से मैंने शुरू में कहा
कि हमारी जिम्मेवारी बढ़ रही है। बढ़ाइए मित्रों, काम करिए। कफ सिरप विवाद पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जिस कफ सिरप को लेकर देश में विवाद छिड़ा है, बच्चों की अस्वाभाविक मौत हुई है, वो दुखद है। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसी कफ सिरप को नहीं खरीदा है। मैंने एडवाइजरी भी जारी की है कि ऐसे कफ सिरप से बचें। कल ही औषध नियंत्रण विभाग ने इसे उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। इस कफ सिरप को लेकर के देश में विवाद छिड़ा है, बच्चों की अस्वाभाविक मौत हुई है, बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसे कफ सिरप को नहीं खरीदा है और मैंने एडवाइजरी भी जारी की है पूरे प्रदेश के नागरिकों को कि ऐसे कफ सिरपों से बचें, बिल्कुल ना उनका उपयोग में बच्चों के लिए करें। और कल ही औषध नियंत्रण विभाग सिटीजन सोसाइटी अलीगढ़ के जरिए आज एएमयू के ओल्ड बॉयज लॉन्ज में अंतर धार्मिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष इमाम उमैर इलियासी, आचार्य प्रभाकर कृष्णा मोहिनी शरण, जत्थेदार सरदार भूपेंद्र सिंह और जॉनी फास्टर समेत विभिन्न समुदाय के लोगों ने प्रतिभाग किया और अंतर धार्मिक संवाद को वक्त की अहम जरूरत करार दिया है। इस कार्यक्रम में अलीगढ़ शहर और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों ने प्रतिभाग करते हुए इसकी प्रशंसा की है। मुझे लगता है कि ये कोशिश निरंतर जारी रहनी चाहिए। ये अंतर धार्मिक संवाद, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत आज के वक्त में बहुत ज्यादा है और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज इस कार्यक्रम को संवाद का रखा गया। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। पहले भी होता आया है, लेकिन आज के वक्त में जिस तरह से इस पर अभी सबने मिलकर एक होने की बात की है, यही भारत। फिरोजाबाद के रॉयल पैलेस में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने के लिए मुतवल्लियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से आए मास्टर ट्रेनर और इंस्पेक्टर अशर सिद्दीकी और सरफराज अहमद ने मुतवल्लियों को प्रशिक्षण दिया। वहीं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी निधि सिंह के साथ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कोऑर्डिनेटर मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी साथ में रहे। और बताने के कार्यक्रम में बताया गया कि वक्फ संपत्तियों की जानकारी 5 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड करें। इसके बाद अपलोड न करने की स्थिति में मुतवल्लियों पर जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संयोजक निधि सिंह जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के अनुसार जिले भर में 75 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें कब्रिस्तान, मस्जिदें, दरगाह, इमामबाड़े, खानकाहें और मदरसे शामिल हैं। एक उम्मीद वक्फ पोर्टल बनाया है जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़, कब्रिस्तान, मसाजिद और दरगाहें, ईदगाहें, इन जो वक्फ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में या शिया वक्फ बोर्ड में, उन तमाम लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज़ के कागजात को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना है 5 दिसंबर 2025 तक। इसके लिए ये वर्कशॉप रखी गई है। इस वर्कशॉप के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए हमने मसाजिद के मुतवल्लियों को फर्स्ट मरहले में बुलाया है। इसमें झांसी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिलाध्यक्ष रईस खान के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में एडीएम को ज्ञापन सौंपा है और महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में बीते 8 सालों में लगातार धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर इस्लाम को मानने वालों पर कभी गोवंश हत्या के नाम पर, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर, कभी धार्मिक त्योहारों के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद तो कभी मकबरा मदरसा के नाम पर तो कभी लव जिहाद के नाम पर तथाकथित गौरक्षक, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, आरएसएस और तमाम अघोषित हिंदू संगठनों द्वारा समय समय पर धार्मिक नफरत फैलाने के लिए मॉब लिंचिंग की जा रही है, तो कहीं प्रशासन द्वारा मासूम निर्दोष नाबालिगों, महिलाओं, बुजुर्गों पर जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, तो कहीं फर्जी एफआईआर कराकर घरों में निर्देशों को खींचकर जबरदस्ती उन पर लाठियों से बेरहमी से प्रहार किया जा रहा है और पुलिस थानों में ले जाकर शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय का दूसरा नाम लाठी और बुलडोजर हो गया है। भारत जैसे लोकतांत्रिक संवैधानिक देश के लिए ये बहुत ही घातक है। आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम ज्ञापन दिया है डीएम कार्यालय आकर, और संबंध ये है कि हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, उसी के तहत निर्वहन करता है। यहाँ पे हर व्यक्ति को बोलने की, अपने धर्म पे चलने की पूर्ण आज़ादी है। लेकिन जब से भाजपा सरकार 2014 के बाद से आई है, तब से अब लगातार देखा जा रहा है
कि हर चीज़ में मुसलमानों के प्रति दोहरा और दोगला रवैया अपनाया जा रहा है। तो हम उस चीज़ की शिकायत को लेकर आए हैं डीएम कार्यालय। और अभी एक ताज़ी घटना हुई है बरेली में, 26 तारीख की घटना है, जहाँ एक छोटे से जुलूस के मामले में पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्वक कार्य किया और दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री साहब का बयान भी जो आया है वो असंवैधानिक है। हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया इस पर संज्ञान लें। मुरादाबाद में बरेली हिंसा के विरोध में आज कलेक्ट्रेट परिसर में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष मोहिद फरगानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश में मुस्लिम समाज पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को रोका जाए और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। मोहिद फरगानी ने कहा कि भाजपा सरकार में न्याय की जगह अब लाठी और बुलडोजर ने ले ली है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में डर और असुरक्षा का माहौल है। वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया गया था जिलाधिकारी द्वारा। उसमें ये मांग की गई थी कि जब से 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तब से लगातार धर्म के नाम पर मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। कभी मुसलमानों को पीसफुल प्रोटेस्ट में जो है नामजद करके उनके खिलाफ FIR हो जाती है। कभी ये आदेश आता है ओरली थाना अध्यक्ष का कि 9:30 बजे। खबर उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से है। यहां कलेक्ट्रेट के अहाते में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर मौलाना इमरान कासमी की सरबराही में दर्जनों की तादाद में कारकुनान और ओहदेदारान ने बरेली के वाकयात और दीगर मसाइल को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया है और एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया को मुल्क के सदर के नाम एक पेश किया है और कहा गया है कि मुस्लिम भी इस देश के बाशिंदे हैं, उनके साथ गैरों की तरह बर्ताव नहीं किया जाए। हिंदुस्तान आइन से चलता है, आइन से ही चलाया जाए, अपनी मनमानी नहीं की जाए और भी दीगर मुतालबात को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। मुजाहिरा किया जा रहा है। आज आप देख लीजिए, हमारे मुल्क भारत के अंदर जिसको कल तक सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको एक गुलदस्ता कहते, जिसके अंदर हर बिरादरी हर समुदाय के लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे थे, लेकिन चंद नफरती लोगों ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए मुल्क के अंदर इतना नफरत बोधी। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के आह्वान पर और बुंदेलखंड अध्यक्ष सादिक अनवर अली के निर्देशानुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाध्यक्ष रईस मलिक के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट जालौन को सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि 2014 में केंद्र में मोदी सरकार और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से लगातार मुस्लिम समाज पर अत्याचार और भेदभाव बढ़ा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कभी गोवंश, कभी दाढ़ी टोपी, धार्मिक त्योहारों, मंदिर मस्जिद और मदरसा या लव जिहाद जैसे मुद्दों के नाम पर मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है। चंदौसी के SM कॉलेज में समाजशास्त्र और अंग्रेजी विषय से MA प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने आई छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में अगस्त माह में ऑनलाइन पंजीकरण कराया था, जिसके लिए प्रति छात्रा 800 रुपये शुल्क भी जमा किया गया था। लेकिन जब 3 अक्टूबर को प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो कॉलेज पहुंची छात्राओं को बताया गया कि अब SM कॉलेज में समाजशास्त्र और अंग्रेजी विषय में प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इन विषयों में के प्रवेश पोर्टल को बंद कर दिया है। छात्राओं का कहना है कि यह निर्णय उनके भविष्य से खिलवाड़ जैसा है। सर, हमने एडमिशन के लिए ऑनलाइन कराया था, फिर उन्होंने वेट कराया 2 महीने, क्या मेरिट लिस्ट लगेगी। अब हमारी मेरिट लिस्ट में भी नाम आ चुका है और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होने के। बलरामपुर जिले के मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित गंगा बक्स भगड़पुर गांव में राप्ती नदी की लगातार कटान से ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दर्जनों घर, खेत और फसलें नदी में समा चुकी हैं। ग्रामीण अब झोपड़ियों में किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वो कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 1 साल पूर्व जब ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यालय की ओर निकले थे तो एक चौराहे पर घंटों खड़े रहने के बावजूद कोई अधिकारी नहीं आया। उल्टे मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को लाठीचार्ज कर भगा दिया। ये घटना ग्रामीणों ने वीडियो में रिकॉर्ड की थी, जिसमें एक व्यक्ति रोते हुए कहता नजर आया कि पुलिस वालों ने हमें मारा है और हमारी आवाज कोई नहीं सुनता है। समस्या यह है सर कि 2 साल होगा हमारे घर कटे और 2 साल के बाद में है ना तो हमारे लिए कहूँ रास्ता है कि कहूँ जा सकी, ना अपन लड़कियाँ मान लो कहाँ स्थिर जाई का करी, खेत पात रहा तो उन सब वही पार होगा। बस एक से एक 10 कसी के आगे। बिजनौर से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और छात्राओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। पुलिस के बिजनौर के पुलिस अधीक्षक
अभिषेक झा के निर्देश में शेरकोट थाना क्षेत्र के पंचायत घर घोसियावाला और भनौटी में पुलिस टीम ने महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। इस दौरान छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस अभियान की सराहना की है और कहा कि अब महिलाएं खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जनपद के सभी थानों में मिशन शक्ति अभियान लगातार जारी है, जिसका मकसद है महिलाओं को सशक्त बनाना और सुरक्षा का भरोसा देना। और हमारे यहाँ मिशन शक्ति की टीम आई थी जो कि काफ़ी अच्छी है और जो भी मतलब योगी और मोदी जी के द्वारा ये टीम है वो काफ़ी अच्छा काम करती है। जैसे हम बाहर स्कूल से भी निकलते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंज। सीतापुर में ऐतिहासिक दवा व्यापारियों की बड़ी कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई है। बता दें कि जनपद सीतापुर में इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष JS शिंदे, OCDUP के पदाधिकारी, प्रदेश के लगभग सभी जनपदों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश की नियमित बैठकों की श्रृंखला में अंतर्गत स्थानीय गेस्ट हाउस में कार्यशाला संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण कार्य समिति बैठक और कार्यशाला का संचालन OCDUP के महामंत्री सुधीर अग्रवाल ने की है। देखिए आपको हम बताते हैं कि ये दवा व्यापारी बहुत निरी है। दवा व्यापार पर इतनी ज्यादा केंद्रीय कानून और राज्य स्तरीय कानून लागू हैं कि हम उनसे बंधे हैं, लाइसेंस लेने से लेकर दाम के मूल्यों तक। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।